पढ़ना है मेरे से, डेप्थ पढ़ना है, या फिर कभी भी जब भी आपका मन करे किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, चाहे वो 11th हो, क्योंकि अभी 10th का एग्जाम रिजल्ट आया है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, बैंकिंग, जिसकी भी, ये कोड लगाओगे, इस कोड से आपको 10% का रिबेट मिलेगा, 10% की छूट मिलेगी। और मेरे से पढ़ने के लिए आप एसएससी वाले सेशन में ज्वाइन कर लेना, मैं गारंटी दिलाता हूं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या डीआरडीओ हो, पूरा कवर होगा सारा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं केवल जीएस, सारे सब्जेक्ट यहां मिलेंगे आपको, जिससे भी पढ़ना, जिनसे भी आपको पढ़ना है आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। कोड क्या यूज करोगे, PABA10 बाबा 10, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सर मैंने कहा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूं जैन धर्म पर महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन जैनिज्म, क्या निकल कर आएगा महत्वपूर्ण बिंदु, पहले ये देखते हैं, इसके बाद देखेंगे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। आज के बाद आप नहीं भूलोगे। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म कहां हुआ था, बिहार के वैशाली में। जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी में। कंपेयर किया, समझना, जब भी पढ़ोगे कंपेयर करके पढ़ना, भूलोगे नहीं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जबकि बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। महामाया, महामाया की मृत्यु हो जाती है, तब बुद्ध को पालते कौन है, फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो बिल्कुल रिलेट करना, जोड़कर पढ़ना, भूलोगे नहीं। सर जैन धर्म में एक तीर्थंकर देखते हैं, क्या है ये तीर्थंकर, एक उद्धार करता है जो जीवन की पुनर्जन्म की धारा को पार करने में सफल रहा है। यानी समझ लो कि जो हमें जीवन के भवसागर से पार करा दे, दैट मीन्स जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बिल्कुल बताए, हम उसे तीर्थंकर कहते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन के पुनर्जन्म की धारा को पार किया है। इसने दूसरों के लिए संक्षेप में एक पथ निर्माता के रूप में अनुसरण किया है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। कितने थे बच्चे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ या ऋषभदेव, जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। रियल नहीं, रियल कौन, महावीर, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जिसे हम रियल फाउंडर कहते हैं। जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर रहे हैं। तो सर एक सवाल आता है, जैन शब्द किससे आया है। जैन शब्द जीन से आया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द जीन से आया है, जिसका शब्द क्या होता है, विजेता। याद रहेगा। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरा के माउंट विपुल में द्विध्वानी को दिया था, जबकि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु से पहले जैन धर्म ग्रहण किया और अपने अंतिम दिनों में वो सरवन बेलगोला चले जाते हैं। सरवन बेलगोला चले जाते हैं, जो कहां है, कर्नाटक में। आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो श्वेतांबर के जो नेता थे वो स्थूल बाहु थे, और दिगंबर के जो नेता थे वो भद्र बाहु थे। तो कैसे याद रखें, एस फॉर स्थूल बाहु, एस फॉर श्वेतांबर, ठीक है। जैन धर्म, बुद्ध धर्म भी, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में डिवाइड हुआ। किसमें, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ठीक है। दोनों को रिलेट करना, तभी याद होगा। प्रथम जैन परिषद की स्थापना पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। इसके परिणाम स्वरूप 14 पूर्व के बदले 12 अंग का जन्म हुआ। बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में जाता है किसके साथ, स्थूलभद्र के साथ या स्थूलबाहु के साथ। ये कई बार सवाल आया है।
तो इसकी दूसरी बैठक भी होती है बिल्कुल 521 ईस्वी में देवार्धि शर्मन या देवार्धि शर्मन की अध्यक्षता में दूसरी जैन परिषद वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ है। जबकि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो 4 काउंसिल हुआ RVPK, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। अजातशत्रु, कालाशोक दूसरा, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अध्यक्ष महाकश्यप, साबकमीर, मोगलिपुत्स्य और वसुदेव। आई बात समझ में? तो ये इसके अध्यक्ष थे। तो 4 काउंसिल बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के 2 काउंसिल। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल रिलेट करके पढ़ना। अब थोड़ा सा और तुलना करते हैं। यहां पिता का नाम, बुद्ध का शुद्धोधन, महावीर का सिद्धार्थ। महावीर का सिद्धार्थ जो बुद्ध के बचपन का नाम था, सिद्धार्थ याद रखना। पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, मिलता जुलता। तो बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, नाम तो सुना होगा, और इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शना। अन्नोजा प्रियदर्शना, जिसके पति थे जमाली, जिनको पहला ये अपना शिष्य बनाते हैं। और बुद्ध अपना पहला शिष्य किसे? अपनी मौसी, पालने वाली माता प्रजापति गौतमी को मनाती है। प्रजापति गौतमी को मनाते हैं। ठीक है। जन्म लुम्बिनी, इनका जन्म वैशाली, इनका जन्म लुम्बिनी, इनका जन्म वैशाली। तो कब हुआ जन्म? तो बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, इनका जन्म 540 बीसी में। मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी में इनका मृत्यु, इनका 468 बीसी में मृत्यु। तो कहां हुआ मृत्यु? देखते हैं आगे। बुद्ध का जो ज्ञान की बात करें हम, त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और इसे हम 14 पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 पूर्व, जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं की बात त्रिपिटक में, महावीर की 14 पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर गोरखपुर में, महावीर की मृत्यु राजगीर पावापुरी में। एक बच गया आपके लिए ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं ये बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के किनारे, और ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कहां? तो अब समझ लो कि रिजुपालिका नदी के किनारे जिरिम्बिक ग्राम में, बिहार में। बिल्कुल रिलेट कर दिया। कैसा लगा सेशन? यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, छोटा सा वीडियो में पूरा कंप्लीट। तो रिवीजन करोगे बिल्कुल, और सेशन अगर मजा आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करना। ठीक है। और अगर आपको लगेगा